अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून के लिए आज एक बड़ा रिलीफ ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने आमदन से जायद असासाजात केस में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। इससे पहले हमने देखा कि हमजा शहबाज भी जमानत पर रिहा हो चुके हैं। दूसरी तरफ कमरुज़्ज़मान कायरा साहब यानी पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कल एक इशारा दिया गया कि मुस्लिम लीग लंदन को बहुत जल्दी है कि हमें पीडीएम से निकाला जाए, जबकि नून लीग पाकिस्तान शायद ऐसा नहीं चाहती। अब सवाल यह है कि क्या वाकई कोई डिवाइड है और आगे चलकर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं, क्या वाकई नून लीग पाकिस्तान को कोई बड़ा रिलीफ मिलने वाला है? इन्हीं सारे मामलात पर बात करेंगे नाज़रीन। इसके साथ साथ पीडीएम अब इस तहरीक का मुस्तकबिल क्या रह गया है? गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी और एनपी को आखिरी वार्निंग दे दी, मौका दे दिया कि वो रुजू करें, पीडीएम से बात करें, उनकी बात सुनी जाएगी। क्या कहा पहले आपको सुनवाते हैं, उसके बाद फिर इस पर मजीद बात करते हैं। हमने किसी तहरीरी मुआहदे से इनराफ नहीं किया। अब नाज़रीन सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी का फैसला क्या होगा? क्या पीपल्स पार्टी रजू करेगी या फिर पीडीएम से बाकायदा तौर पर इलादगी का फैसला हो चुका है? दूसरी तरफ नून लीग के बयानात भी अपनी जगह हैं, तो नून लीग ने भी क्या डिसाइड कर लिया है कि वो माइनस पीपल्स पार्टी इस तहरीक को आगे लेकर चलेगी? सारे मामलात पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन करेंगे रहनुमा पीपल्स पार्टी हैदर ज़ुमान कुरैशी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर ज़ुमान कुरैशी साहब आपके वक्त का। जबकि मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद होंगे अब्बास आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके वक्त का भी शुक्रिया। लेकिन एहतशाम साहब, सबसे पहले आगाज आपसे ही कर लेते हैं। आज जाहिर है मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा रिलीफ मिला है, शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। हमजा शहबाज पहले ही जमानत पर रिहा हैं। कुछ बातें मुस्लिम लीग लंदन और मुस्लिम लीग पाकिस्तान के हवाले से भी हो रही हैं, तो वाकई आपको लगता है कि ये डिवाइड है और नून लीग पाकिस्तान को आगे कोई रिलीफ मिलने वाला है? देखिए सोनिया, अगर आप डिवाइड का लफ्ज़ यूज़ करें, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब में डिवाइड मैं पिछले 30 साल से देख रहा हूँ, लेकिन ये वो डिवाइड है कि जो कभी खुल के सामने नहीं आती। मैं ऐसे लोगों को ज़ाती तौर पे जानता हूँ जो शहबाज शरीफ साहब के इतने करीब रहे कि शायद दूसरा नहीं रहा। वो कहते हैं कि जब हम शहबाज शरीफ साहब को बिठाते थे, वो कहते थे कि आपने मियाँ साहब से ये बातें करनी है, आपके सियासी मफादात के ख़िलाफ़ हैं, तो कहने लगे। शहबाज शरीफ साहब कहते थे बात ही कोई नहीं, मैं ऐसे ही बात करूँगा। कहते हैं हमारे सामने जब उनसे बात होती थी तो वो कहते थे जी भाई साहब, जी सस्ती कहोगे उस तरह ही करेंगे, जी भाई साहब। कहते बात ही नहीं होती। देखिए, इख्तलाफ उनका है, उनकी सियासत का दोनों का इख्तलाफ है। ठीक है, एक ज़माने में सियासत उनकी दोनों की एक ही थी, जब वो सब दुनिया कहती है कि इस्टेब्लिशमेंट की सियासत की उन्होंने। ये तो फिर आप देख लें 2009 के बाद ज़्यादा मामलात ख़राब हुए, नवाज शरीफ साहब का मसाला ज़्यादा गर्म होना शुरू हो गया, वो नज़रियाती कहलाना शुरू कर दिया और कहते भी थे कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का बंदा नहीं रहा। लेकिन फिर आपने देखा हर मौके पे जब उनका दिल चाहता था वो बन जाते थे। अभी इतनी बातें हुई हैं FATF के मामले में, किस तरीके से आपने देखा उन्होंने सपोर्ट किया, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे किस तरह उन्होंने सपोर्ट किया। और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं भी यही कहता हूँ कि ये आप करें, लेकिन इसका तरीक़ाकार होना चाहिए। वन लाइनर जवाब आपका यह है कि मेहमानों से बात करेंगे। देखें, जहाँ तक पार्टी के अंदर नून के मामलात का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में वो तो सरद गर्म रहेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब कभी इस हद तक आगे नहीं जाएंगे कि लोग उन्हें कहेंगे जी आप भाई साहब को आपने जिज कर दिया। वो नहीं करेंगे, लेकिन उनके मफादात बड़े वाज़ेह तौर पे हैं, ये अपनी जगह है। सही है। ज़मान कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब जिस तरीके से कल बात की कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने कि मुस्लिम लीग नून लंदन को बहुत जल्दी है कि हमें पीडीएम से निकाला जाए, जबकि नून लीग पाकिस्तान शायद ऐसा नहीं चाहती। अब जाहिर है नून लीग लंदन की जहाँ तक आप बात करते हैं, पीडीएम के जो सारे मामलात रहे, मीटिंग में आपको नहीं बुलाया गया, व्हाट्सएप ग्रुप से भी आपको निकाला गया है, साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अपने फैसलों पर आप नजरसानी करें। एक तो आप ये बताएं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलों पर नजरसानी करेगी, पीडीएम से रुजू करेगी दोबारा, या फिर मुकम्मल तौर पर इलादगी इख्तियार कर ली है? और शहबाज शरीफ साहब भी रिहा होने जा रहे हैं, जमानत पर रिहाई उनको मिल गई है, तो उम्मीद है कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। और एहतशामुल हक साहब ने भी बहुत अहम नुकात उठाए। देखिए, ये सितम ज़रीफ़ी है इस मुल्क की कि डील बकौल मुस्लिम लीग लंदन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, और जो अदालतें हैं वो जमानत हमजा शहबाज साहब की ले रही हैं और शहबाज शरीफ साहब की ले रही हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है, जमानतें होनी चाहिए। और हमने तो पहले ही कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर बिला वजह इल्ज़ाम तराशी की जा रही है, और ये वक्त साबित करेगा कि कौन ज्यादा ताबेदारी कर रहा है, कौन अंडर दी टेबल किसने अरेंजमेंट किया हुआ है,
और ये अब बयानिए का तजाद तो आपके सामने है ना कि मुस्लिम लीग लंदन और मुस्लिम लीग पाकिस्तान के अप्रोच में बिल्कुल डिफरेंस है। और मुस्लिम लीग लंदन के दो बहुत ही तेज सियासी टारगेट किलर, एक अब्बासी साहब और एक एहसन इकबाल साहब, जब मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद फरमा रहे थे कि सरबला इजलास के अंदर ये सारे मामला दोबारा देखे जाएंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ भी आ गया है कि हम समझते हैं कि ANP और हमसे एक माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि सियासी जमातों को सियासी तौर पे डील किया जाता है, बराबरी की बुनियाद पर शो कॉज नहीं दिया जाता। और जिस वक्त ये बात हो रही थी मौलाना साहब से और मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाने की तरफ कोशिशें हो रही थी, उसी वक्त साइमल्टेनियसली जो सियासी टारगेट किलर है PML लंदन के बैठे हुए यहाँ पाकिस्तान में, वो व्हाट्सएप ग्रुपों से पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को निकाल रहे थे। अभी उन डेजिग्नेशन से इस्तीफे भी मौलाना साहब को नहीं पेश किए गए थे। लेकिन तो हैदर ये जमान बात कुरैशी बड़ी साहब, वाज़ेह आगे है। हिकमत अमली होगी क्या आपकी? आपने रहना है PDM के साथ, ये बाकायदा तौर पर अलहदगी इख्तियार करने का फैसला हो गया है? नहीं, हम PDM से क्यों अलहदगी इख्तियार करें, हम तो उसको बनाने वाले हैं। PDM से अलहदगी वो इख्तियार करें जो अरेंजमेंट के जरिए रिलीफ ले रहे हैं। ये रिलीफ खामोशी की सूरत में ले रहे हैं, ताबेदारी की सूरत में ले रहे हैं, बेलों पे बेलें हो रही हैं, पंजाब से सेनेटर्स के हॉल लेकिन वो आप पे भी इल्जाम लगा रहे हैं ना हैदर जमान कुरैशी साहब कि आपने बाप को बाप बना दिया। एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर बाप की सपोर्ट तो मिल नहीं सकती। देखिए, वो बाप के तो लोग नहीं हैं और आजाद अरकान है, और उसके बाद एक उनमें से PML नवाज के दिलावर खान साहब हैं। अब ये बाप का नाम ले लेना और बाप से सपोर्ट ले लेना, और इसी बाप की सपोर्ट जो है आपको सेनेट के पहले इजलास में नजर आई, जो ऑपोजिशन की करारदाद जो कि जमात इस्लामी के सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब ने पेश की, उस दिन इन 4 लोगों ने ऑपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत को डिफीट किया वैक्सीनेशन के इशू के ऊपर। उस वक्त तो ये बुरे लग रहे थे, और आगे मैं आपको जिम्मेवारी से बता रहा हूं कि स्टेट बैंक का बिल आ रहा है और कई हुकूमती बिल आएंगे। ये 4 लोग अगर हुकूमत के साथ खड़े दिखाई दिए तो फिर ये क्या नुक्ता रह जाएगा कि आप बात अदम एतमाद की क्यों नहीं करते? और अगर अदम एतमाद ही करना है तो पंजाब से शुरू कर लेते हैं ना, जहाँ सबसे बड़ी जमात है, वहां अदम एतमाद नहीं करना। सितंबर के सर वो भी तो कह रहे हैं ना कि आप सेनेट में कर लें अदम एतमाद। ये तो आप उनको छेड़ने के लिए कहते हैं ना कि ये काम उन्होंने नहीं करना, तो आप कहते हैं आए ना इस तरफ। ये भी एक हिस्सा था स्ट्रेटेजी का, बहरहाल अपनी जगह पे। इत्तेशाम साहब, मैं आपको दयानतदारी से बता रहा हूं, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमें यही कहा जाता था कि आप गिलानी साहब को मत लड़ाएं, कोई वोट नहीं देगा, किसी की सपोर्ट नहीं मिलेगी, कौमी असेंबली का इलेक्शन है, आज तक कोई नहीं हारा। लेकिन हमने सियासी जिद्दोजहद के तरीके में एक अपसेट करके दिखाया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अदम एतमाद फेल हो जाएगा। बट व्हाई आर दे हेजिटेंट? और हमें क्यों कह रहे हैं सेनेट में? हम तो 2-4 बिल्स पे इनको डिफीट दिखा के उसके बाद बिल्कुल हम सिर्फ रुके हुए हैं कि इस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब की इंट्रा कोर्ट अपील दायर हो गई है, आज उस पर नोटिस दायर हो गए हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि अदालती अमल के नतीजे में अगर ये जो गलती हुई है, ये जो डाका मारा गया है, अगर इसकी रेक्टिफिकेशन हो जाए, दुरुस्तगी हो जाए, तो शायद लेकिन वो कह रहे हैं लीगल मामलात की तरफ ना भी जाएं तो अभी ऑपोजिशन के नंबर पूरे आप ले आए चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। बहरहाल आपकी तरफ दोबारा भी आएंगे हैदर जमान कुरैशी साहब। चाहते हैं MQM पाकिस्तान चाहती है कि अदम एतमाद हो, लेकिन MQM लंदन नहीं चाहती, आपकी जो है PMLN लंदन नहीं चाहती। अब्बास आफरीदी साहब बड़े जिसको कहते हैं खामोशी से तामुल से आपकी बात सुनने, उनका भी जवाब लेते हैं। ठीक है अब्बास आफरीदी साहब, गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि PDM का सरबराही इजलास हुआ जिसमें पीपल्स पार्टी को नहीं बुलाया गया। पीपल्स पार्टी को शोकाज नोटिस आपने भेज दिया, व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया। खाकान अब्बासी साहब भी कहते हैं कि जो जमात इत्तेहाद का एतमाद खो बैठी उसकी गुंजाइश नहीं। तो फिर क्या इससे लगता है, आप नहीं समझते कि इससे तो ये बड़ा वाज़ेह एक पैगाम है कि पीपल्स पार्टी को आप साथ लेकर चलना नहीं चाहती? दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि बातचीत हो सकती है, मामलात आगे बढ़ाए जा सकते हैं। अगर हाफजा हमारा कौम का वैसे ही कमज़ोर है, लेकिन आजकल शुक्र है चैनल्स हैं तो वो पुराने क्लिप्स दिखा लेते हैं। अगर आपको याद है तो एक बात हुई थी, बिलावल साहब ने की थी कि जो चेयरमैन सेनेट बना था उसको हमने बनाया था क्योंकि उसने कहा था कि हम पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे। हम सारी अपोजिशन उस टाइम कह रहे थे कि रज़ा रब्बानी साहब बेहतर हैं और उनको ही रहने दिया जाए, लेकिन आप देखें फिर चेयरमैन साहब ने कहा कि नहीं, हमने चेयरमैन साहब को सपोर्ट किया इसलिए पे कि उन्होंने कहा था कि मैं पीपल्स पार्टी में शामिल हूँगा।
फिर उन्होंने धोखा दिया संजरानी साहब ने। संजरानी साहब ने। ये हमारी बात नहीं है, ये बिलावल साहब की है कि उन्होंने संजरानी को ज़्यादा बेहतर समझा रज़ा रब्बानी के बराबरी में। ये हमारी बातें नहीं है, वो खुद कह रहे हैं। दूसरा फिर उन्होंने कहा कि हम सिंध गवर्नमेंट की भी कुर्बानी दे देंगे, हम इस्तीफ़ी भी देंगे, और ये सारी बातें ये भी चेयरमैन साहब की हैं। चलें, इससे बढ़ के हम अगर आगे जाएं, हमारे भाई कह रहे हैं कि सेनेट में 30 मेंबर हैं इनके पास। हम मान लेते हैं कि 30 मेंबर हैं इनके पास, अपोजिशन लीडर बना है, 27 हमारे पास है, तो ये 57 मुझे नहीं समझ आ रही। पीपल्स पार्टी पीडीएम को भी तबाह कर रही है, पीपल्स पार्टी जो है चेयरमैन सेनेट उनका गेलानी साहब बन सकता है, उसको भी नहीं बना रही है। बस एक चीज़ बताइएगा इसमें, देखिए सारे मामले में एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पे जो सामने आई है, पीपल्स पार्टी ये कहती है, वो भी अभी हजरत साहब भी बात ये कर रहे थे, वो ये कहते हैं कि हमने कब कहा है कि जी ये जो आपके 26 पॉइंट हम इन पे किसी से इनकारी हैं। वो कह रहे हैं कि बतदरीज चीज़ें तय हुई थी। मसलन एक बात का जवाब नून के पास आज भी नहीं मिलता, जब वो कहते हैं कि जी जब ये तय हुआ था कि जी सूबाई असम्बलियों से पहले इस्तीफे देने हैं, सबसे आखिर में देंगे सिंध असम्बली से। वो कहते हैं पंजाब के मामले पे बात हुई थी, वहाँ तो आते नहीं। और 16 मार्च की जो पीडीएम की मीटिंग में पहले से तैयारी करके 3 बंदे आ गए जिनको कहते हैं जिनके स्टेक्स नहीं है पार्लियामेंट में, कि नहीं एक ही चीज़ पे दबाव रखना है, इस्तीफे इस्तीफे इस्तीफे। आप नहीं समझते कि कंट्रडिक्शन पीडीएम में और आपके स्टैंड में ज़्यादा नहीं? हमारे स्टैंड में कुछ भी नहीं है। मैं अपनी बात यही कर रहा था कि इस वक्त इनके पास 30 कैंडिडेट है जिसमें इन्होंने अपोजिशन लीडर गैलानी साहब को बनाया, 27 हमारे साथ है, ये 57 है। बच्चा बच्चा मैथ्स की कैलकुलेशन 1 2 3 2 2 4 2 2 4 समझता है। ये बहुत अफसोस की बात है कि गैलानी साहब चेयरमैन सेनेट बन सकते हैं अपोजिशन लीडर के लिए। पूरी पीडीएम को इसके साथ ये लड़ रहे हैं, पूरी पीडीएम के साथ डील तो साफ नजर आ रही है कि 57 सेनेटर अपोजिशन के साथ मौजूद हैं और चेयरमैन सेनेट वो नहीं बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी क्यों अपना चेयरमैन सेनेट नहीं बनाना चाह रही है जिस पे पीडीएम की डील हुई थी? 57 लोग हमारे साथ हैं, 27 हम मौजूद हैं, 30 पीपल्स पार्टी के साथ मौजूद हैं, दस्तखत शुदा साइन शुदा ये कह रहे हैं कि ये हमारे साथ है, जिनको गैलानी साहब को सपोर्ट किया गया। हम इसलिए कहते हैं कि इन्होंने डील की है। जिस तरह गैलानी साहब को कौमी असेंबली से बनाया गया, हमने उधर लोगों को, जैसे आपने सुना कि कहा कि नून लीग की टिकट दें, हमने सपोर्ट किया। ये कहते हैं हमने किया। अगर नून लीग 1 मिनट ना सपोर्ट करती, मैं एक ताज्जुब करता हूं पूरी पीपल्स पार्टी से, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। वो ये ताज्जुब होता है कि इनके बहुत ही पुराने जमहूरी पसंद फरहतुल्लाह बाबर सीनियर, इतने लोग, पीपल्स पार्टी का हर आदमी स्पोक्समैन टीवी पे आता है, उसको मिलने थे केपीके में 47 वोट। कितने? 47। वो कंफर्म सेनेटर थे। अपोजिशन के अपने 45 थे। कितने? 2 वोट चाहिए थे, उसको मिले 21। कितने? 21। किसी टीवी चैनल पे किसी पीपल्स पार्टी वालों से मैंने नहीं सुना कि वो 22 वोट क्या थे। वो 22 वोट भी जीओआई और नून लीग के थे। पीपल्स पार्टी ने उनको कड़ा तो किया था, लेकिन उनको जितवाना नहीं चाहते थे। क्यों? हम ये कहते हैं इसलिए कि उनकी जो आवाज थी सेनेट में, वो नहीं चाहते थे कि वो जिस तरह बोलते हैं, उनका जो स्टाइल है, उनका जो लहजा है, उनकी जो जद्दोजहद है जमहूरियत के लिए, सख्तियां हैं, तो उनको कड़ा तो किया गया था, लेकिन उसको मुंतखब नहीं करवाने चाहे। ये एक बात जो हम देख रहे हैं, ये वो है कि जो अवाम के लिए नहीं है, पीपल्स के लिए नहीं है, पाकिस्तानी कौम के लिए नहीं है, अपने एक छोटे छोटे ओहदों के लिए, अपने लिए। देखिए सोनिया, एक बात जो बड़ी तेजी से सामने आई है वो ये कि डील की बातें सारे कर रहे हैं, लेकिन इल्ज़ाम लग रहा है पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगाती है इनके ऊपर डील कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जी आप डील कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी कहती है कि जी वो डील क्या थी, नवाज शरीफ साहब कैसे चले गए बाहर। अब शहबाज शरीफ साहब, हमजा की भी बातें हो रही। मेरा ख्याल है इस चीज़ से निकलना पड़ेगा, ये जो एक्विजिशन काउंटर एक्विजिशन क्रिटिसिज्म। अब मेरा ख्याल है एक बात तो तय है कि रेस्ट एंड पीस तो हो गया, ये पीडीएम वाली बात तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ तय है कि जो लोग कह रहे हैं कि आपकी नून की पूरी कोशिश है कि पीपल्स पार्टी खुद छोड़ के चली जाए, जो धक्के आपने देने शुरू किए हैं। तो बचाने वाली बात तो कल मौलाना ने भी नहीं की, बाप का बाप कह के तो मामला तो खराब और कर दिए। बिल्कुल, हाँ ठीक है। माजिद के साथ एक ब्रेक के लिए नाज़रीन मुझे कहा जा रहा है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, इन इश्यूज पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक
के बाद खुशामदीद हर्षजुमान कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। अभी हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इल्जाम लगा रही है नून लीग पे कि डील आपने की, वो कहते हैं नहीं हमने नहीं आपने की। और साथ में अब्बास आफरीदी साहब तो कह रहे हैं मेरे पास तो एविडेंस भी हैं, वो कह रहे हैं फरतुल्ला बाबर साहब के मामले पर आपने खुद उनको हरवाया, फिर चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आपने लेकर आ रहे, बाप की सपोर्ट आपने नहीं ली। फिर यूसुफ रजा गिलानी भी कह रहे हैं कि हम हुकूमत से ताउन करेंगे, लेजिस्लेशन के मामले पर सपोर्ट करेंगे। तो वो ये एविडेंस दे रहे हैं कि बाकायदा तौर पर नजर आ रहा है कि डील तो आपकी तरफ से हुई है। अब मुझे थोड़ा मौका दे दें। आफरीदी साहब ने 2-3 बातें की, उनका मैं स्पेसिफिक जवाब देता हूं ताकि आपके नाजरीन के लिए, और एहतशाम साहब आपके भी मैं गोशगुजार करूंगा। पहली बात बड़ी इंटरेस्टिंग कि संजरानी साहब को हमने वोट दिया। अरे भाई, हमने बलूचिस्तान से उनको सपोर्ट करना चाह रहे थे, छोटे सूबे को। हमने इस कंफर्मेशन के ऊपर बिल्कुल चेयरमैन साहब ने कहा, हमने सपोर्ट किया, और साथ सलीम मांडवी वाला को हमने जो है वो डिप्टी चेयरमैन के लिए बनाया, नंबर 1। नंबर 2, हमने क्यों रजा रबानी को नहीं बनाया? हमने तो अभी भी उसको सेनेटर बनाया हुआ है, ये तो पार्टी का अपना फैसला है। आपने आजम नजीर तारड़ को क्यों बज़िद होकर पीडीएम के अंदर इंतशार फैलाने के लिए जो है खड़ा किया? यानी अगर आप दूसरी जमात के ऊपर अपना कैंडिडेट इंपोज कर सकते हैं तो हमने भी एक आपके कैंडिडेट पे इतराज दिया। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने की, और के जी हमने फरतुल्ला बाबर साहब को खुद खड़ा किया और खुद हराया। काश के अगर हमारी ये इंटेंट होती तो हम उनको पहले सेनेटर बनाते ही ना, फिर हम उनको सेक्रेटरी जनरल, वो 4P के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो उनको सेक्रेटरी जनरल भी ना रखें। हम अपने लोगों के साथ वैसे ऐसे नहीं करते। आफरीदी साहब, PML नवाज में इस किस्म की बहुत बाज़गश्त है। याद करवाऊं जावेद हाशमी साहब को या और उन लोगों को, जब ये 10 साल का मुआहदा जो आप कहते थे 5 साल का भी नहीं है, दे के भाग गए थे, जिन्होंने मारें खाई, उनको कहा गया हम आपको बनाएंगे। जुल्फकार खोसा भी एक होते थे नून लीग में, उन सबको आपने कहा हम आपको सदर बनाएंगे, वापस आएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, नहीं किया। अब आप बता दें, आपने जो पीडीएम में ये तय हुआ था कि जनरल सीट पे ऑपोजिशन के 4 कैंडिडेट लड़ेंगे पंजाब से, आपने 3 लड़ाकर, और राजा अजीम साहब जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको फोर्स किया। पहले कहा कि 21 वोट जो आपके सरप्लस हैं, ऑपोजिशन चौथा बंदा खड़ा करेगी और हम पीटीआई को टफ टाइम देंगे। लेकिन वो क्या वजूहात थी, वो क्या मोहब्बत थी, पींगे थी जो परवेज इलाही के जरिए हमने रातों रात पीटीआई को बनाई कि आपके बंदे अनअपोज हो गए, और हमारा जो हमें आपने वोट देने थे केपीके में, वहां आप खुद बता सकते हैं कि वो नून लीग के कौन शख्सियत थी जो आजाद हैसियत में लड़ रहे थे, जिन्होंने 7-8 वोट लेकर बाकी वोट खराब किए, और फरतुल्ला बाबर साहब को हमने वोट नहीं दिलवाए। ऐसी बातें नहीं है, ये रिकॉर्ड की चीज है। आप पे भी तनकीद करते हैं ना हर्षजुमान कुरैशी साहब के, गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर सेनेट में ऑपोजिशन लीडर नून लीग का होगा। खाकान अब्बासी साहब कहते हैं ये तय हुआ था, मेरे घर में हुआ था, फिर आप भी इस उसूली मौक़िफ़ से पीछे हट गए, आप अपना ले आए ऑपोजिशन लीडर। बिल्कुल नहीं हटे, बिल्कुल नहीं हुआ ये तय। और ऑपोजिशन लीडर का जो स्लॉट है, इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में हमारे ऊपर डाका डालने की कोशिश की। वी वर द लार्जेस्ट पार्टी देयर, इनकी माजी है। हालांकि इनके लिए ऑपोजिशन लीडर जब शहबाज शरीफ को नहीं बना रहे थे, हमने 6 महीने नेशनल असेंबली की कमेटीज नहीं ली। जब हमजा शहबाज साहब को नहीं बना रहे थे, हसन मुर्तजा और अली हैदर ने दी हुई कमेटी से रिजाइन कर दिया। हम एक पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट को, सोनिया एक मिनट मुझे बात मुकम्मल करने दें, हम पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट को, डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट को आज अपनी पसंद और नापसंद पर रेवड़ियों की तरह नहीं बांट सकते। पार्लियामेंट्री लीडर जो होता है, जो ऑपोजिशन लीडर होता है, वो लीडर होता है फ्रॉम द लार्जेस्ट पार्टी, और उसी का इस्तेहकाक होता है। आखिरी बात जो इन्होंने की बड़ी इंटरेस्टिंग है। अरे भाई, आपको क्या जल्दी है? हम आपके सामने गुजारिश कर रहे हैं कि मामला अदालत में है, इंट्रा कोर्ट अपील वहां पे है, इसके बाद हो सकता है मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए। यानी हम नहीं चाहेंगे यूसुफ रजा गिलानी को, और आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने 83 वोट दिए, लेकिन आप मुझे पूरी नून लीग लंदन और नून लीग पाकिस्तान में कोई एक ऐसा मर्द हो तो बता दे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हो और हिम्मत करे प्राइम मिनिस्टर के सामने लड़ने का। आपके पास तो कैंडिडेट ही कोई नहीं था। आप तो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे, आप तो बाई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे, आप तो सेनेट से भागना चाहते थे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है कुरैशी साहब। देखिए, बड़ी कुरैशी साहब इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी हमारे सियासी फ्रंट पे। पीडीएम को एक तरफ हम जब रेस्ट एंड पीस की बात करते हैं, तजदीद और तकवीन के लोग बात करते हैं, किस्सा परीना की बात करते हैं, तो फिर 2 बड़ी पार्टियां जो वाकई 2 बड़ी पार्टियां, पीपल्स पार्टी, PMLN मेजर प्लेयर तो वही हैं इस इत्तेहाद में,
या हम कह लें JUI या ANP, बाकी तो पार्टियों के नाम ही शायद लोगों को नहीं आते। वैसे एहतशाम साहब, अभी ये भी खबर चल रही है कि मौलाना फजलुर रहमान खासी बरहम हुए एहसन इकबाल साहब पर कि सरबराह मैं हूँ, मुझे डिसाइड करना था किसको रखना है किसको निकालना है। तो लेकिन मौलाना जो फजलुर इत्तलात रहमान, आ रही हैं जिस तरीके से हाँ। व्हाट्सएप ग्रुप से निकालने वाली बात, तो जिसको कहते हैं बहुत जल्दी थी। फिर 2 दिन से तीसरा बयान जो मैं देख रहा था शाहिद खाकान अब्बासी का एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द PDM, उन्होंने कहा कि नहीं, जो पार्टी साथ नहीं चल सकती ठीक है, उसको अलग ही हो जाना चाहिए। इस तरह के बयान फिर के जी करारदाद फाड़ी गई, ये किया वो किया। और इवन तो नवाज शरीफ साहब ने भी परसों इस बात का जिक्र किया, 2 हफ्ते से खामोश थे कि जी वो करारदाद तो यूनाइटेड नेशन ने भी किसने फाड़ी थी। नाम तो एहसन इकबाल ने पोलैंड का लिया, उन्होंने पोलैंड का नाम नहीं लिया। देखिए जी 2 बातें हैं मेरे ख्याल है, इसके बाद एक सवाल आपसे ले लेते हैं। मुझे पर्सनली यूँ लग रहा है कि जी एक तरफ तो सूरत हाल ऐसी है कि जी जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है कि दोबारा से इकट्ठा किया जाए। अब 2 दिन पहले जो उनका बयान था, अचल जैक साहब और फजलुर रहमान साहब मिले थे, उन्होंने कहा था हम खुद तहरीक चलाएंगे। और फिर गफूर हैदरी साहब का कहना मैं खुश हूँ पीपल्स पार्टी पीछे हट गई है। एक तरफ तो वो है, लेकिन उनको नज़र आ रहा है सोनिया के बड़ा लंबा सफ़र है। ये पीपल्स पार्टी के बगैर इतना आसान काम नहीं है कि आप ईद के बाद तहरीक चलाएं। देखें एक परसेप्शन होता है, लोग कहते हैं जी बड़ी पार्टी नहीं है कौन चले। और फिर महंगाई के तनाज़र में भी देखें, आज भी हम देखने के PDM लाहौर का जलसा देख लें, 13 दिसंबर का लोग बाहर नहीं निकले, लोग आए नहीं, उसके बाद से नीचे आना शुरू हुआ PDM का मामला। अब आके जब बात टूटती है कि जी किसके मफाद, देखें माजरत के साथ नवाज शरीफ साहब के जब मफाद थे वो अपने पूरे करते रहे, वो चले भी गए और रिलीफ भी बहुत सारे लिया, पीपल्स पार्टी ने भी लिया, उसका भी पूरा हक है। आज पीपल्स पार्टी, अगर मैं सवाल आपसे करूं, पीपल्स पार्टी अगर अफरीदी साहब सियासी तौर पे वो खेल खेलती है, अपने लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस पैदा करती है, तो बुराई क्या है उसमें? बिल्कुल बुराई बात नहीं, अच्छी बात है, उनको करना चाहिए, अगर बता के करना चाहिए। तो बता के आपके लीडर ने किया, बरमला कहें कि बिल्कुल हमारे पास 57 सेनेट में मेंबर है, हम चेयरमैन सेनेट नहीं बनाना चाहते। जब आपने एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के इत्तेफाक राय से फैसला किया कि चेयरमैन सेनेट हम बनेंगे, अपोजिशन लीडर फलाना होगा फलाने पार्टी का एक ओहदे, आपस में हम ये 3 आदमी इधर बैठे हैं, कौन होगा ये भी अगर हम ये 3 आदमी आपस में इधर फैसला करते हैं, फिर आपको आपका ओहदा दिया जाता है, इनको इनका ओहदा दिया जाता है, फिर मेरी बारी में आप कहे कि नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता, हमने वादा किया था, मैंने रवाफ कर रहे हैं। जब लीडरशिप बैठती है, फैसले करती है, उस पर चलना पड़ता है। फिर ये नहीं देखना पड़ता है कि जी हम, अच्छा अगर आप अपोजिशन की बड़ी पार्टी को मिलना चाहिए, आप जब बैठे थे तब आप ना मानते। जब आपने इस्तीफों की बात की कि हम सिर्फ गवर्नमेंट भी छोड़ेंगे, हम इस्तीफे भी देंगे, हम ईंट से, आप उस टाइम ना कहते कि जी हम इसके लिए तैयार नहीं है। जब आदमी एक स्टैंड लेता है तो उसकी तैयारी करता है कि जी बिल्कुल हम इसके लिए नहीं रेडी। अब अगर PDM चाहती है ये तो इधर तक हम साथ चलेंगे, इससे आगे हम साथ नहीं चल सकते, या इसमें हमारा आपके साथ इख्तिलाफ राय है। लेकिन जब इत्तेफाक राय बन जाए तो फिर उससे चलना पड़ता है। अभी हम कह रहे हैं ईद के बाद अपोजिशन अपनी तहरीक शुरू करेगी, और इस गवर्नमेंट से हमारी इस वक्त पूरी कौम की मजबूरी बन चुकी है। इस वक्त यहाँ की जो सरकार है वो स्टेट के लिए खतरा बन चुकी है। ये मुल्क अवाम के लिए इस वक्त अवाम खुदकुशी कर रही है। अवाम के लिए खाने पीने की चीजें नहीं है, तनख्वाहें नहीं है, किराया नहीं है लोगों के घरों के पास। हमने इस गवर्नमेंट को हटाना है और ईद के बाद हम तहरीक शुरू करेंगे, और इंशाल्लाह ताला अगर पीपल्स पार्टी साथ नहीं होगी, पीछे तो साथ चलेगी ना। हैदर साहब से सवाल पूछे, हैदर साहब की तरफ जाएंगे एहतशाम साहब, लेकिन एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं हमारे। ब्रेक के बाद खुशामदीद हैदर जमान कुरैशी साहब, मैं अब आपकी तरफ आऊंगी। हमने देखा कि ये जो पूरी तहरीक आपने शुरू की थी, ज़ाहिर है 11 जमातों का एक इत्तेहाद बना था कि हमने हुकूमत को घर भेजना है, 22 करोड़ आवाम परेशान है, महंगाई है, हमने महंगाई ख़त्म करनी है, और ये जितने भी अवामी मुफाद से रिलेटेड जो इशूज़ हैं इनको हाईलाइट करनी है। लेकिन हमने देखा कि असम्बलियों से इस्तीफे देने की बजाय आपने तो PDM से इस्तीफे दे दिए। तो फिर ज़ाहिर है हर जगह यही होता है जमहूरियत में कि हुकूमत की कोई खामियां होती हैं, हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाती, तो फिर ऑपोजिशन अपना रोल अदा करती है। यहाँ तो ऑपोजिशन आपस में लड़ पड़ी है, अवामी मुफाद तो कहीं दूर दूर तक हमें नजर नहीं आ रहे, तो फिर हम मौसर ऑपोजिशन किसको कहें? हैदर साहब एक मेरा भी छोटा सा सवाल ले लें, ये सारी बातें तो अपनी जगह डेफिनेटली है। एक बात जो बहुत धड़ल्ले से नून वाले कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने PDM की पीठ पे छुरा घोंपा है, और वो बार बार बात कहते हैं कि जी इनके मफादात हैं। जरदारी साहब को वो बयान सियाको सबाक से हटके नहीं है जो आता है कि जी मेरा तो एक ही बेटा है, मैं नहीं चाहता वो जेल में जाए, इधर जाए उधर जाए।
आप समझते हैं कि ये कोई साइन ऑफ वीकनेस आप लोगों के या आपकी लीडरशिप के पार्ट पे थी जिसने आपको मजबूर किया कॉम्प्रोमाइज करने पे किसी? आपका बड़ा अहम सवाल है एहतशाम साहब, और आपके सवाल का मैं पहले जवाब देता हूं और फिर उसका तो दूसरा हिस्सा है जो सोनिया ने मुझसे पूछा है। देखिए, पहली बात यह है कि मैं सियाको सबाक को दुरुस्त कर देता हूं। जो मीडिया में जरदारी साहब का बयान बतौल लीक करके चलाया गया कि उन्होंने बड़ी सख्त बातें की, उसका पहला हिस्सा कोई नहीं बताता कि पहले तकरीर मुस्लिम लीग लंदन के रहनुमा ने की और उन्होंने इरशादात फरमाए, बताया कि मैं कितना डेमोक्रेट हूं, मैंने कितनी जिद्दोजहद की है और हमने कैसे इस मुल्क में आइन और वोट की हुक्मरानी के लिए जिद्दोजहद करनी है और आए हमें निकलना चाहिए और इस्तीफे देने चाहिए, और ये सारी वो बातें की जो शायद मैं यहाँ मीडिया पे भी नहीं कर सकता। उसके जवाब में जरदारी साहब ने कहा कि मैं एक सियासतदान हूं, छोटे सूबे से हूं, मेरा एक ही बच्चा है, लेकिन हम सब आपके साथ हैं, आप वापस तो आए, हम इकट्ठे जेल में जाएंगे। लेकिन उस बात को हाईलाइट किया गया एक खास अंदाज में, वो बातें हाईलाइट नहीं की गई। हम आज भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो शहादतों की दास्तान है, जो कुर्बानियों की दास्तान है, कोई 9 महीने जेल काटता है या 10 महीने ट्विटर बंद करता है तो वो कहता है मेरे से बड़ा कोई डेमोक्रेट नहीं है। हालत ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और कारकुनों की सैकड़ों दिहाइयों पे कुर्बानी है। 11-11 साल 13-13 साल जेल काटी है पाबंद सलासिल आसिफ जरदारी साहब ने, और उनके लिए कोई डॉक्टर अदनान नहीं आता। और वो कहा गया कि परसों उन्होंने फरमाया ये कि शो कॉज नोटिस फाड़ने से डील के दाग नहीं खुलते। तो मैं पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर अदनान के आने से और प्लेटलेट गिर जाने से भी डील के दाग नहीं खुल सकते। तो हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए। बात बड़ी वाज़ेह है कि जब चेयरमैन बिलावल गए नवाज शरीफ साहब के भाई मियां शहबाज शरीफ साहब से, जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान जो है नवाज शरीफ की जो है पाकिस्तान ब्रांच उसके सदर हैं, उन्होंने कहा मियां बिलावल साहब आप अपनी पार्टी सोच समझ ले, हमने इस्तीफे कोई नहीं देने। ये जेल में उनसे मुखातिब होके हमारी जमात में बहुत इख्तलाफ है इस्तीफों पे, यानी वो खुद इस्तीफे देना नहीं चाहते, मलबा डालना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी इसकी सही जवाब मैं आपके नहीं सोनिया मुझे एक बात करने देना, मैं आपके प्रोग्राम में आज चैलेंज कम रह गया, मुझे अफरीदी साहब से भी कमेंट लेना है। एक प्रोग्राम में चैलेंज करता हूं कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो मियां शहबाज शरीफ जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली है, और हमजा शहबाज शरीफ साहब जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन पंजाब असेंबली है। लीडर होता है ना, लीडर तो लीडर होता है। एहतशाम साहब ये तो आप मानते हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन पंजाब एंड नेशनल असेंबली सबसे पहले अपना इस्तीफा दें। ठीक है, चैलेंज करेंगे अफरीदी साहब। अफरीदी साहब बहुत बड़ा चैलेंज दिया है साहब ने। मुझे इनका चैलेंज कबूल है। ये फौरन चेयरमैन सेनेट 57 आदमी हम उनको हटाएं, दोनों इस्तीफे इनके साथ इकट्ठे दे दूंगा, खाली ये तहरीक अदम एतमाद की शामिल करें और ये कर लें। अगर ये सरकार के साथ नहीं है और बाप के साथ नहीं है तो ये जो है ये इस्तीफे दे दे, चेयरमैन सेनेट को हटाएं, हम इस्तीफे मेरे हाथ में होंगे, मैं इनको पढ़कर ये कोई मसला नहीं है, ये छोटी बातें हैं। इससे बढ़ के इन्होंने कहा कि जमहूरियत वो हम मानते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो हम मानते हैं, भुट्टो हम मानते हैं ये सख्तियां, लेकिन अभी वही बात जो आपने की कि हमारी एक ही औलाद है, हम उसको अभी और सख्ती नहीं दिखाना चाहते, हम और मुश्किलात नहीं गुजार सकते। पहली की सख्तियां कोई डिनाई नहीं करता पीपल्स पार्टी के लिए, जमहूरियत के लिए, लेकिन उसमें जो है अभी फरतुल्ला बाबर बेचारा जैसा, वो रजा रब्बानी जैसा सीनियर लीडरशिप, अभी तो नई पीपल्स पार्टी है जिसका अल्लाह ही खैर करे कि आगे क्या होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी मजबूत हो और एक जमहूरियत के साथ मजबूती पे चले, और ऐसे जैसे सेनेट ने किया इस तरह कोई दूसरा काम ना करें और इससे भी पीछे हटे। उम्मीद है कि इससे पीछे हट जाएंगे। अच्छा अफरीदी साहब, अब आगे होगा क्या? जाहिर है पीपल्स पार्टी तो ऐसा लग रहा है, पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि हम अलहदगी इख्तियार नहीं करे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने पीपल्स पार्टी को अलहदा कर ही लिया है, तो फिर आगे हिकमत अमली क्या है? माइनस पीपल्स पार्टी ही लॉन्ग मार्च करेंगे, उम्मीद है कि साथ आ जाएगी, लेकिन जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं उम्मीद है ये या तो गिलानी साहब अपोजिशन लीडर से हटेंगे या वो चेयरमैन सेनेट के लिए तहरीक जमा कराएंगे। लंदन और पीएम इस्लामाबाद ये क्या है जी? पाकिस्तान वो तो ये है जो आप मुझे सुन रहे हैं, हम तो एक ही हैं, ये इनकी ख्वाहिशात हैं 40 साल से, एन और शीन और फे और काफ वो ये चलता रहा है। पार्टी हमारी एक ही है और आप देखेंगे
कि ईद के बाद हम तहरीक शुरू करेंगे इस हैदर गवर्नमेंट के साहब से खिलाफ लास्ट और कमेंट ले लें। इंशाअल्लाह ताला इस गवर्नमेंट से जान छुड़ाएंगे और वो जमात 3-4 महीने में इस गवर्नमेंट इस्तीफे को भी देंगे वैसे आप जी, हैदर बिल्कुल साहब, देंगे, क्यों नहीं पीपल्स देंगे? पार्टी के बगैर दे देंगे। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी हमारे साथ देगी, इस पे आएगी। तहरीक वो जमात शुरू करेगी जिससे लाहौर का जलसा नहीं हुआ। तहरीक वो जमात शुरू करेगी जिसने लॉन्ग मार्च किए, कमेटियां तश्कील नहीं दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सैकड़ों कमेटियां, वर्कर मीटिंग शुरू कर दी थी। इन्होंने अभी तक मेन्यू शायद डिसाइड नहीं किया होगा। इन्होंने कहां से तहरीक चलानी है जो अपने लीडर को एयरपोर्ट तक रिसीव नहीं करने जा सकते, लेकिन जरूर चलाएं। हम इनको तहरीक चला के देंगे। मौलाना साहब का भी जो हुजम है वो हम जानते हैं। वो तहरीक भी कहते हैं मैं सिंध से चलाऊंगा, मैं कहीं गिरफ्तार ना हो जाऊं। तो हमें इन सब की तहरीकों के पीछ पा का पता है। तहरीक हमने ही चलानी है, पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट से बाहर भी। इनके सिर्फ बयान और इनकी आनियां जानियां देते रहे। और आजकल वैसे ट्विटर खामोश है। डॉक्टर अदनान आगे है, अभी आप हफ्ते बाद मेरे साथ जरूर प्रोग्राम करिएगा एहतशामुल हक साहब, फिर पता चल जाएगा कि किसकी ढील है और किसकी डील है। आप तो खासी सख्त बातें करें, लेकिन सलीम मांडवी वाला साहब, मेरी एहतशाम बातें साहब, आप बुरी बयान लगी, कर रहे थे कि मौलाना फजलुर मैं रहमान तो का बातें मामला- आपके साथ कर रहा था, गुस्सा ना हो, ये तो सियासत है, मैं होता बिल्कुल रहता गुस्सा है। नहीं हूं। लेकिन- यू बिल्कुल टर्न गुस्सा पहले नहीं खाली हूं। इमरान खान साहब आपने लेता था, अभी आपको बता पीपल्स रहा हूं। पार्टी यू टर्न की बाहर दूसरी पार्टी आ रही है। इमरान खान के बाद अभी यू टर्न पीपल्स पार्टी ने स्टार्ट कर ली है। और एहतशाम साहब, सलीम मांडवी वाला का आज बयान था कि मौलाना फजलुर रहमान को मामला सुलझाने के लिए आगे आना चाहिए। इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी अभी देखिए कुछ पीपल्स पार्टी ने बड़ा हतमी वाज़ेह पर तौर नहीं पे कह रही। ये इंदिया दिया है कि वो जाने के लिए तैयार नहीं, छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो अभी भी कहते हैं इसका है, लेकिन माजरत के साथ आपके लोगों के, पीएमएल के लोगों के, एहसन इकबाल साहब का सख्त बयान है, राना सनाउल्लाह साहब का सख्त बिल्कुल, बयान है। हाँ। दोनों से ज्यादा सख्त दो बयान जो हैं शाहिद ककान ककान अब्बासी अब्बासी साहब। के, ये बिल्कुल धकेलने वाली बात है। और ये बिल्कुल बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारा है कि जी आप चले जाएं। मेरा ख्याल है ये एक बाहमी मफाहमत के तहत बैठ के मामला तय होंगे। मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है कि मौलाना साहब खुद इतने डिसअपॉइंट हो गए, इतने फ्रस्ट्रेट हैं, उनको खुद समझ नहीं आ रही कि कहाँ से मामला शुरू नहीं, किया इंशाल्लाह जाए। अल्लाह खैर करेगा। लेकिन ये यू टर्न लेना छोड़ दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये यू टर्न लेना छोड़ दें। हैदर जुमान कुरैशी साहब, अब यू टर्न लेना छोड़ दें। वो कह रहे हैं मामला बिल्कुल बेहतर हो सब ठीक जाएंगे, हो पहली जाएंगे। तक की तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहर प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया रहनुमा पीपल्स पार्टी हैदर जुमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब्बास आफरीदी साहब, आपके भी वक्त का सर शुक्रिया। एहतशाम साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।